और उन्होंने कहा मैं उम्मीद करता हूं कि पाकिस्तानी और भारतीय क़यादत के साथ मुश्तरका डिनर कर सकेंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि कश्मीर के मामले पर मैं सालसी करने के लिए तैयार हूं। तो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने फौरन कहा कि जनाब आप कर दें फैसला कश्मीर का, हमें बिठा के दोनों को। लेकिन सेम टाइम में इंडिया ने इनकार कर दिया। इंडिया ने कहा जी हम जाने और पाकिस्तान जाने, आप कौन होते हैं बीच में आकर फैसला करने वाले। ये वजह यह है कि पाकिस्तान तो कहेगा दुनिया का कोई भी मुल्क बैठ जाए न्यूट्रल बन के और कश्मीर का मामला हल कर दे, क्योंकि पाकिस्तान इसमें गिल्टी नहीं है। इंडिया क्योंकि इसमें गिल्टी है तो इंडिया कहता है कोई भी ना बैठे बीच में, क्योंकि उसे पता है कोई तीसरी कुव्वत बैठेगी तो फौरन डिसीजन ले लेगी कि पाकिस्तान ठीक कह रहा है, इंडिया गलत कह रहा है, कश्मीरियों का हक मारा गया है। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप कुछ और चाहता है। दुनिया के कुछ बड़े मसाइल जो अभी बाकी हैं उनमें एक मसला फ़लस्तीन है, मसला कश्मीर है, दीगर कुछ और मसाइल हैं। उधर जो है ईरान के साथ भी एक इनकी टसल चल रही है। ईरान के ऊपर पाबंदियां लगाने की बात की डोनाल्ड ट्रंप ने, और सेम टाइम में शाम के ऊपर से पाबंदियां उठाने की भी बात की डोनाल्ड ट्रंप ने। अच्छा, ये जो शाम के ऊपर से पाबंदियां उठाई है ना, क्योंकि बशार चला गया है वहां से शाम से, और इस वक्त शाम में जो हुकूमत बनी है वो सऊदी अरब को भी पसंद है, इवन अमेरिका को भी अब वो बुरी नहीं लगती। लिहाजा सऊदी वली अहद जो हैं मोहम्मद बिन सलमान, उनके कहने पर डोनाल्ड ट्रंप ने ये ऐलान किया उस तकरीब में कि जनाब मैं अभी ऐलान करता हूं कि शाम के ऊपर से हम अपनी पाबंदियां उठा रहे हैं। इस पे बड़ी तालियां बजी, बड़ी वाहवाकारी हुई, और डोनाल्ड ट्रंप को फिर चुप करना पड़ा थोड़ी देर के लिए, क्योंकि लोगों ने बहुत इसको अप्रिशिएट किया। हत्ता कि मोहम्मद बिन सलमान तालियां बजाते बजाते खड़े हो गए और बाकी सब लोग भी खड़े हो गए, और वहां पे बहुत देर तक डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया अदा किया गया कि उन्होंने शाम के ऊपर से पाबंदियां खत्म कर दी हैं। लेकिन देखें, जो ये जितने मर्जी ममालिक एक दूसरे के करीब आए, यहां अपने कौमी मफादात या अपने मुल्की मफादात सबसे आगे रखे जाते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप को जब एक मशरूब पेश किया गया, ये एक विजुअल है, ये बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है पूरी दुनिया में। एक छोटा सा गिलास है, एक सऊदी अमले का शख्स है जो आता है और एक मशरूब देता है डोनाल्ड ट्रंप को, वो मेहमान है, और एक मशरूब देता है मोहम्मद बिन सलमान को। डोनाल्ड ट्रंप अपने मशरूब को अपने घुटनों के बीच में अपने हाथ में पकड़ के बैठ जाते हैं, जबकि मोहम्मद बिन सलमान जो है वो उस मशरूब को पी लेते हैं। मोहम्मद बिन सलमान उस मशरूब को पीते हैं और वो गिलास वापस चला जाता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने क्योंकि मशरूब को नहीं पिया, तो मशरूब उनके हाथ में था, और उसके बाद वो बड़े आराम से थोड़ा झुकते हैं उसकी तरफ, मोहम्मद बिन सलमान को मुखातिब करते हैं, मोहम्मद बिन सलमान के साथ बातचीत शुरू करते हैं, और बड़े गैर महसूस अंदाज में अपना एक हाथ पीछे लगा के और उस मशरूब को साइड में फेंक देते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने वो मशरूब क्यों नहीं पिया? नहीं, बड़ा सवाल ये है ना। देखें, ये तो नहीं हो सकता कि उनको कोई ऐसा मशरूब दिया गया हो जिसमें उनकी तबीयत के खिलाफ कोई चीज हो, इस बात का तो ख्याल रखा जाएगा ना। तो जो मशरूब दिया गया होगा वो सेहत के लिए बुरा भी नहीं हो सकता। लेकिन क्योंकि यहां पे जितने मर्जी अच्छे ताल्लुकात हों, एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, एसओपीज नहीं तोड़े जा सकते, और यही दुनिया की बड़ी ताकतें करती हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि आपके ताल्लुकात जितने मर्जी अच्छे हो, आपको अपने आप को महफूज रखने के लिए भरोसा नहीं करना, आपने अपने तरीके से चलना है और अपनी शराइत पर चलना है। उसको सूट भी करता है ना, वो दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क का प्रेसिडेंट है, उसके कुछ एसओपीज भी है। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप ने उस मशरूब को नहीं पिया और बड़ी चालाकी से साइड पे हाथ ले जाके पीछे से उसको मशरूब को गायब कर दिया और उसको पीने से गुरेज किया। तो ये एक विजुअल पूरी दुनिया में बड़ा वायरल हो रहा है। शायद सऊदी लोगों को अच्छा ना लगे, लेकिन उन्हें अच्छा ना लगे या अच्छा लगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कमल शौजब साहिबा का एक जो वीडियो है वो वायरल हो गई है। शायद ये एक लीक वीडियो है जिसमें वो शायद कहीं बात कर रही थी, वहां से वो क्लिप निकला और लग गया, और उसमें उन्होंने अलीमा खान साहिबा पे तनकीद की है जो इमरान खान साहब की बहन है। कमल शौजब साहिबा हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दीगर खवातीन हो, उनके ऊपर तहरीक इंसाफ अक्सर तनकीद करती रहती है, और वो तहरीक इंसाफ की लीडरशिप पे भी तनकीद करते रहते हैं। तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया तो ऐसा है कि इमरान खान साहब पे भी वो तनकीद कर देते हैं जब कभी कोई गलत फैसला वो कर लें तो इस पे वो गुस्से में आ गई, और उनकी जो वीडियो है उसमें उन्होंने कहा जी कि ओहदों की इज्जत नहीं होगी तो कौन सा डिसिप्लिन फॉलो करेंगे। ये बात तो उन्होंने कहा कि डिसिप्लिन तो फॉलो होना चाहिए पार्टी में। फिर उन्होंने कहा बैरिस्टर गौहर चेयरमैन है, हम इज्जत करते हैं और वो हमें बोलने का मौका देते हैं, हम बोलते हैं। इमरान खान ने ओहदे दिए हैं, उनके फैसले की इज्जत हम कर रहे हैं। कोई कौन होता है उसको ये कहने वाला, ये तो मुंशी है, फलाना है, या ये बातें करने वाला। टके टके के लोग जो उठकर बदतमीजियां कर रहे हैं, जो इमरान खान के गेट के ऊपर
जो लोग ड्यूटियां देते थे वो उठकर पार्टी चेयरमैन को बेइज्जत कर रहे हैं। देखें, जो लोग गेट के ऊपर ड्यूटियां देते थे वो तनख्वाहदार नहीं थे, ये सारे वो लोग थे जो अपनी जान पर खेल के इमरान खान साहब की हिफाजत कर रहे थे। मेरे ख्याल में यहाँ थोड़ा सा ओवरडोज हो गई। जो लोग बाहर खड़े हुए थे वो बड़े काबिल एहतराम लोग थे, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े अच्छे लोग, तगड़े पैसे वाले लोग भी वहाँ आकर बैठे हुए थे। वो वहीं पर आकर बाहर ड्यूटी देते थे और वो अपनी मर्जी से आकर बैठते थे, उन्हें कोई बुलाता नहीं था या उनकी ये ड्यूटी नहीं थी। सच वो आकर कहते थे जी ठीक है, हमने अपने लीडर की हिफाजत करनी है। फिर उन्होंने कहा जी कि अलीमा खान ने कहा कि गोहर, कौन गोहर? इमरान खान चेयरमैन है, तो मैं अलीमा आपा से लड़ूंगी जिस दिन मुझे वो नजर आएंगी कि या तो आप ऐलान करें कि आप सियासत में आ गई हैं, और अगर आप खान साहब की फैमिली हैं तो प्लीज आप पार्टी को फिर बर्बाद मत करें बाहर से बैठकर। अच्छा, अब ये उसके बाद बड़ा ज़ेर अताब आ गई हैं कमल शौदब साहबा। वजह यह है कि इससे पहले भी इन पर इल्ज़ामात लगते रहे कि ये खवातीन मखसूस नशिस्तों के हवाले से अदालतों में ज़रूर जाती हैं, लेकिन इमरान खान के केसेस हों, एहतजाज हों या अदालती कोई अडियाला की कार्रवाइयाँ हों, वहाँ पर इनकी हाज़िरियाँ जो है वो अक्सर नहीं लगती। तो इस वजह से इनके ऊपर जो है वो पहले भी काफ़ी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से जो है वो आवाज़ें एहतजाज की उठती रहती हैं। जब एक पार्टी ऐसी हालात में होती है तो ये नॉर्मल है चीज़ें। मेरे ख्याल में इन चीज़ों को बर्दाश्त करना चाहिए। और इमरान खान की बहनें जो हैं वो एक मखसूस स्टेट ऑफ माइंड से गुजर रही हैं जिसको सब लोग समझ नहीं सकते। उनका भाई जो है वो उम्र के इस हिस्से में है, वो खुद भी, और उनके साथ जो कुछ हो रहा है, 70 साल से ज़ायद उनकी उम्रें हैं, बार बार वो गिरफ्तार हो जाती हैं, बार बार उन्हें जो है वो टॉर्चर किया जाता है, उन्हें परेशान किया जाता है, 2-2 महीने उनके भाई से उनकी मुलाकात नहीं होने दी जाती। तो अगर वो कोई सख्त बात कर दें तो मेरा नहीं ख्याल, जैसे फैसल चौधरी की मैं तारीफ करूंगा, आप उन्हें कुछ भी कहें, लेकिन जब उनके ऊपर अलीमा खान साहिबा ने उनके ऊपर तनकीद की तो उन्होंने उसको वेलकम किया। उन्होंने कहा जी इमरान खान की बहनें परेशान है, वो मुझे कुछ भी कह सकती हैं और उनकी परेशानी और उनका कहना जायज़ है, मैं किसी किस्म का जो है इसके ऊपर रद्दअमल नहीं दूंगा। तो फैसल चौधरी ने बड़े ज़र्फ का सबूत दिया था। जुनैद अकबर साहब ने एक बात की है, उन्होंने कहा लोग निकलना चाहते हैं इमरान खान के लिए, लेकिन अगर मेरी जेब में खोटे सिक्के हों इनकलाब के लिए तो कैसे लोगों को निकालूंगा? इनकलाब के लिए तो ईमानदार लोगों की ज़रूरत है, जिनकी अपने मकसद से कमिटमेंट हो, जो एस्टेब्लिशमेंट से कंप्रोमाइज लोग उनके इशारों पर बैठे और उनके इशारों पर खड़े हों, वो लोग तो नहीं चाहिए। अगर मुझे आप क़यादत ऐसी दें जो कंप्रोमाइज भी हो, उन पर इल्ज़ामात भी हों, फिर मुझे कहें कि सैलाब लेकर आ जाए, तो मैंने क्या आवाम से गालियां खानी है? यानी उनका कहने का मतलब यह है कि मैं तो आवाम को निकाल कर ले आऊंगा, लेकिन ये बाकी लीडरशिप कंप्रोमाइज कर लेती है। जब ये कंप्रोमाइज कर लेगी तो फिर मैं क्यों आवाम से गालियां खाऊं? तो कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। शायद वो मजीद इख्तियारात चाह रहे हैं पार्टी के अंदर और कुछ ओहदों में तब्दीलियां चाह रहे हैं। हो सकता है इमरान खान साहब से उनकी मुलाकात हो तो वो कुछ बातें कर पाएं। नाज़रीन, सरम जावेद साहिबा ने एक मरतबा फिर साबित किया है कि वो एक मजबूत आसाब की खातून है। जब उन्हें लाया गया पेशी पे तो जिस तरह उन्होंने खुलकर बात की, ना सिर्फ ऑपरेशन के बारे में, इंडिया के बारे में, मोदी के बारे में, नवाज शरीफ के बारे में, मरियम के बारे में, आर्मी चीफ के हवाले से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा जी आर्मी चीफ को अगर मैंने कुछ कहा है तो उनका नुमाइंदा आगे अदालत में पेश हो जाए ना। ये कैसे हो सकता है कि आप मुझे सिर्फ ज़बानी कलामी करी जाए?